नमस्कार साथियों, ज्ञान यूपीआई एग्जाम 2026 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को हल कर। पहला प्रश्न, राम अब आता ही होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो यहाँ यह ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो यहाँ हमारा संदिग्ध वर्तमान काल होगा, आता ही होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टोपी शब्द का बहुवचन क्या है? तो टोपी शब्द का हमारा यहाँ पर टोपियां हो जाएगा। बाकी सारे शब्दों का हमारा कोई मेल भी नहीं खा रहा है, तो बाकी हमारे सारे शब्द गलत हैं। देहलता शब्द में कौन सा समास है? तो देहलता शब्द में हमारा देखिए यहाँ हमारा कर्मधारय समास होता है। अव्ययभाव और बहुब्रीहि और द्विगु समास बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा सही है। सुप्रसिद्ध उपन्यास हल्दी घाटी के उपन्यासकार कौन है? तो ऑप्शन 4 प्रश्न नंबर 4 का हमारा बी हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। निम्न में से उस शब्द को पहचानिए जिसमें आना प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पढ़ना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बाकी में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगर यह पढ़ाना होता तो आना प्रत्यय हो जाता, यहाँ पढ़ना है तो केवल ना प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने तुम्हें अनेक बार देखा है। इस तरह के वाक्य में जहां केवल अनेक है वह सही होने के चांस होते हैं, जहां अनेकों होता है वहां वाक्य का गलत होने के चांस हो जाते हैं। आगे के एग्जाम में भी यह ध्यान रखिए। जो अनेक भाषाएं जानता हो तो इसके लिए बहुभाषी हमारा हो जाएगा। उसे पुस्तकें लेनी थी इसलिए बाजार गया। इस वाक्य में इसलिए कौन सा अव्यय है? तो यहाँ दो वाक्य या उपवाक्य को जोड़ने के लिए इसलिए का प्रयोग किया गया है, तो यह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यह भी हमारा विशेषण है, यह भी हमारा विशेषण है और यह भी हमारा विशेषण है। बचपन हमारा संज्ञा शब्द है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार न मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो यहाँ वीरता की बात कही गई है, इसमें वीर रस हमारा हो जाएगा। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, निशाचर गए भाग। इसको मैं कई बार बच्चों को पढ़ाते हुए बोलता हूँ। इसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है। हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और उससे पहले लंका जल गई, तो यहाँ अतिशयोक्ति हो जाता है। निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो अनेकार्थी शब्द हमारा अभिनेत्री नहीं होता है। बाकी शब्दों के हमारे अनेक अर्थ हो जाते हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 13, मेरी बहु बाधा हरो राधा नगरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरि होए। तो यहाँ प्रश्न नंबर 13 में हमारा रूपक अलंकार बनता है, लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसके अनुसार श्लेष अलंकार बनता है। तो सबसे ज्यादा जो संभावना है वो रूपक अलंकार की इसमें होती है। भारी शब्द का विलोम क्या होगा? हल्का होगा। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का निम्नलिखित में से क्या है? तो जान पूछकर दुख देना यहाँ यह हो जाएगा। मदन की काली कमीज सुंदर लग रही थी, तो इसमें कितने विशेषण हैं? तो देखिए, मदन संज्ञा शब्द है, कमीज संज्ञा शब्द है। एक तो हमारा ये काली और एक हमारा सुंदर, ये हमारे दोनों विशेषण शब्द हैं और लग रही है ये हमारा क्रिया शब्द है। पहाड़ शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। जितने भी हमारे पहाड़ होती हैं वो हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के उपन्यासकार का नाम क्या है? तो भगवती चरण वर्मा इसके लेखक हैं। आगे, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहां तहा बचावे अंग। प्रश्न नंबर 19 में हमारा यह कुंडलिया बनता है जब हम मात्राओं को गिनते हैं। अभिशाप में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिशाप में अभी हमारा उपसर्ग होता है। उपसर्ग करते समय मूल शब्द बच जाना चाहिए।
और जब हमारा मूल शब्द बच जाता है तो उससे आगे का जो होता है वह हमारा उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर अभी हमारा हो जाएगा। वान प्रत्यय किस शब्द के प्रयोग में नहीं हुआ है? तो वान प्रत्यय हमारा लुभावना में नहीं हुआ है। तो यहाँ बाकी में हमारा कोच वान, धन और वान और गाड़ी और वान। तो प्रत्यय से आगे का शब्द हमारा बच जाना चाहिए। जो शरण में आया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसके लिए शरणागत हमारा हो जाएगा। वह भूमि जो उपजाऊ न हो इस वाक्यांश के लिए, तो इसके लिए सबसे सही हमारा ऊसर हो जाएगा। उर्वरा हमारी उपजाऊ भूमि को बोला जाता है। दुर्गम जहां पहुंचा न जा सके उसे दुर्गम बोला जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, निम्न विकल्पों में से द्वितत्व व्यंजन पहचानिए। जहां दो व्यंजन एक साथ आ रहे हो वह द्वितत्व व्यंजन होता है। जैसे यहाँ पर डे और डे दो तत्व हैं, तो ये दो व्यंजन एक साथ हैं, तो ये ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। शरीर के कई अंग होते हैं, तुम अपना काम करो, वह हिमालय पर्वत पर चढ़े। देखिए ये यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है। वे हिमालय पर चढ़े, तो यहाँ वह हिमालय पर चढ़ा होता तो ये हमारा सही था। वह हिमालय पर चढ़े, तो ये हमारा यहाँ वाक्य गलत हो गया है। प्रश्न नंबर 26, गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातों को लेकर बैठना, ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका यह अर्थ बिल्कुल सही बनता है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? जब भी मैं व्यंजन पढ़ाता हूं तो व्यंजन से मैं अच्छे तरीके से ही बच्चों को बताता हूं। जितने भी हमारे यह स वर्ग के हैं ये सबसे ज्यादा आते हैं और ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। दूसरी बात, इसकी जो संख्या है, इसका जो क्रम संख्या है वह क्रम भी हमें याद रखना होता है, कौन से क्रम पर कौन सा आया हुआ होता है। असीम शब्द के लिए एक उचित वाक्यांश क्या है? तो असीम शब्द के लिए जिसकी कोई सीमा न हो वह असीम कहलाता है। कोयले की दलाली में हाथ काला होना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसके लिए सबसे सटीक बुरे की संगत से बुराई ही मिलती है। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन है बच्चों पर गुस्सा मत करो, यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी वाक्य हम पढ़ते हैं तो अपने आप ही पता लग रहा है तो बाकी गलत है। ठंडे फ्रिज का पानी चाहिए, यह भी गलत है। आप तो भी जाइए, यह भी गलत है। देखो बाहर कौन आई है, तो यह भी गलत है। प्रश्न नंबर 31, सापेक्ष का विलोम शब्द चयन कीजिए। तो सापेक्ष का होता है निरपेक्ष। मैंने यूपीएसआई के 14 तारीख के फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग के पेपर देखे, 15 तारीख का देख रहा हूं, तो 3 मीटिंग के पेपर देखने के बाद यह अवलोकन हुआ है कि तीसरी मीटिंग का पेपर यह सबसे आसान है, जो 15 तारीख की सुबह का मॉर्निंग का है। तमस उपन्यास के लिए सन 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न नंबर 32 का बी यहाँ पर भीष्म शाहनी यहाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से तत्सम तद्भव का सही युग्म पहचानिए। तो 33 का हमारा यहाँ निम्ब का हमारा यह नीम हमारा हो जाएगा। इसमें देखिए तत्सम में एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां आधा व्यंजन हमारा आ जाए वे ज्यादातर शब्द तत्सम होते हैं। तो यहाँ हमारा यह भी पूरा शब्द है, यह भी पूरा शब्द है और यह भी पूरा शब्द है, तो ये हमारे तत्सम शब्द नहीं है। तो ये हमारा निम्ब और नीम, तत्सम और तद्भव, ये हमारा तद्भव हो गया और ये हमारा तद्भव तत्सम हो गया। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी YouTube वीडियो पे बहुत अच्छी तरीके से इस टॉपिक को क्लियर किया हुआ है। यदि ये मेरी YouTube वीडियो आप देख लेते हैं तो वहां से यह टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। 34, निम्न में से तत्सम तद्भव के गलत युग्म को पहचानिए। 34 में देखिए ये है भ्रमर, और भ्रमर का मतलब होता है भौरा। भ्रमर का मतलब पहर नहीं होता है, तो पहर यह समय के लिए है। अगर यहाँ भौरा होता तो भौरा हमारा सही हो जाता, इसलिए यहाँ पर भौरा नहीं है। तो भौरा नहीं है, तो यह ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत बनता है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके मेहमान किधर चले गए? 35 का
तो इसका आपके ये वाला ही बिल्कुल सही है। आपका मेहमान किधर चले, ये पहला बिल्कुल गलत, किधर चले गए यह बिल्कुल गलत, चले गए किधर यह बिल्कुल गलत, तो सबसे सटीक यही बनता है। 36 का यह गद्यांश हम पढ़ लेते हैं। यह घटना सन 1899 की है। उन दिनों कोलकाता में प्लेग फैला हुआ था। शायद ही कोई ऐसा घर बचा था जहां यह बीमारी न पहुंची हो। ऐसी विकट स्थिति में स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य रोगियों की सेवा शुरता में जुटे हुए थे। वे अपने हाथों से नगर की गलियां और बाजार साफ करते थे। जिस घर में प्लेग का कोई मरीज होता था उसे दवा आदि देकर उसका उपचार करते थे। उसी दौरान कुछ लोग स्वामी विवेकानंद के पास आए। उनका मुखिया बोला, स्वामी जी, इस धरती पर पाप बहुत बढ़ गया है, इसलिए प्लेग की महामारी के रूप में भगवान लोगों को दंड दे रहे हैं, पर आप ऐसे लोगों को बचाने का यत्न कर रहे हैं। ऐसा करके आप भगवान के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। मंडली के मुखिया की कील जैसी बातें सुनकर स्वामी जी गंभीरता से बोले, सबसे पहले तो मैं आप सब विद्वानों को नमस्कार करता हूँ। इसके बाद स्वामी जी बोले, आप यह तो जानते ही होंगे कि मनुष्य इस जीवन में अपने कर्मों के कारण कष्ट और सुख पाता है। जो व्यक्ति कष्ट से पीड़ित और तड़प रहा है, दूसरा व्यक्ति उसके घावों पर मलहम लगा देता है, तो वह स्वयं भी पुष्य का अधिकारी बन जाता है। आज यदि आपके अनुसार प्लेग से पीड़ित लोग पाप के भागी हैं और हमारे कार्यकर्ता इन लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वे पुष्य के भागी बन रहे हैं। बताइए कि इस संदर्भ में आपको क्या कहना है। उनकी बात सुनकर सभी लोग भौचक्के रह गए और चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चले गए। उपयुक्त शीर्षक का सबसे उचित कौन सा शीर्षक होगा उपयुक्त गद्यांश का, तो कर्मों का फल यहाँ सबसे उचित यह हो जाता है। स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य प्लेग के समय क्या कर रहे थे, तो रोगियों की सेवा ये कर रहे थे। कोलकाता में कौन सी महामारी फैली हुई थी, तो यहाँ पर प्लेग बीमारी फैली हुई थी। गद्यांश के अनुसार मंडली के मुखिया के मतानुसार प्लेग क्यों फैल रहा था, तो यह ईश्वर के द्वारा लोगों को दंड देने के कारण फैल रहा था। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार उनके तथा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा कार्य क्या था, तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे बनते हैं, समाज सेवा और मानवोचित कर्म। जो मानव धर्म के अनुसार उचित कर्म है वह, तो यहाँ पर कौन सा आयोग सही मानता है यह देखना पड़ेगा। आगे इसी क्रम में आगे चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम में MAC एड्रेस को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली बिट की लंबाई क्या है, तो 41 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है, तो 86वां संविधान संशोधन, यह ऑप्शन बी हमारा बनाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में कौन भाग ले सकता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री कैबिनेट भाग ले सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 270 के अनुसार आय की कम रिपोर्टिंग करने पर क्या दंड है, तो इसके लिए 44 का ऑप्शन ए हमारा होएगा। देय कर का 50% जुर्माना यहाँ पर यह हो जाएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण को नियंत्रित करने वाला मुख्य अधिनियम निम्न में से कौन सा है, तो 45 का ऑप्शन डी हमारा यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यहाँ पर हो जाएगा। CAM क्रूसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड रात भर इस रूप में संग्रहित करता है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा पाइरूवेट, यह ऑप्शन हो जाएगा। यह दिन में ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्या महत्व है, तो 47 का ऑप्शन ए हमारा, ये सरकार को आर्थिक और सामाजिक नीतियां स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, तो यह हमारा हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार व्यक्तियों को मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम से सुरक्षा प्रदान करता है, तो यहाँ पर यह शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में यह आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 40, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास
तो यह हमारा 49% है, ये 49% है ये। एक मिनट अभी थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ 49 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। 70%। देखिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावित परिवारों से आवश्यक सहमति का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? तो परिवारों से 70% आवश्यक सहमति लेनी जरूरी होती है। अगला प्रश्न है मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा तृतीय पक्ष के बीमा के संबंध में क्या प्रावधान है? तो इसके लिए ऑप्शन सी हमारा सही है। यह सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 51 भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? तो 51 का सी आर्टिकल 243 का सी यह इससे आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 52 अनुच्छेद 360 के तहत जारी किए गए वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए संसद के पास अनुमोदन के लिए कितना समय होता है? 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है, जो आज तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, लेकिन फिर भी यह लगता है तो इसके अनुमोदन के लिए 2 महीने का समय होता है। 52 का सी। अगला प्रश्न भारत में जनहित याचिका के संदर्भ में एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन पत्रात्मक क्षेत्राधिकार का क्या महत्व है? तो यह ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। यह अदालतों को पत्रों या पोस्ट कार्डों के आधार पर स्वतः कार्रवाई आरंभ करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन विद्रोहियों के एकमात्र योग्य सेनापति माने गए हैं? जिन्होंने देखो विद्रोहियों के तो विद्रोही अंग्रेज थे। अंग्रेजों का जो विरोध किया था वो नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई, इनको माना जाएगा। ये एकमात्र योग्य सेनापति माने जाते हैं। नाना साहब ने कानपुर का किया था और लक्ष्मीबाई जी ने झांसी का किया था। इस तरह से इन्होंने अलग अलग नेतृत्व किए थे। 55 कौन सी कोशिकाएं रोग जनकों की अनुक्रियाओं में एंटीबॉडीज का काम करती हैं? तो ऑप्शन बी 55 का ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। बी लिम्फोसाइट ये रोग जनकों की अनुक्रिया में एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। हिंदी साहित्य के उपन्यास किसे कहा जाता है? तो 56 का यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? यह तो बहुत ही आसान प्रश्न आया हुआ है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार का प्रारंभिक उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? तो 58 का ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। अधिग्रहित भूमि के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना, बिल्कुल उचित, किसानों को किसी तरह का नुकसान न हो। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000 इसके संशोधनों सहित के अंतर्गत कौन सी धारा मध्यस्थों पर सरकारी एजेंसी या न्यायालय के आदेश द्वारा सूचित किए जाने पर गैर कानूनी उपयोगकर्ता जनित सामग्री को हटाने का दायित्व डालती है? तो 59 का आंसर अभी हम क्लियर नहीं बता सकते हैं, तो इसको हम छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न किस भारतीय शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है? तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर चेन्नई हमारा हो जाएगा। चेन्नई को कहा जाता है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम पॉस्को 2012 के विशेष रूप से किस आयु वर्ग की रक्षा करता है? तो यह पॉस्को में 0 से 18 की रक्षा करता है। कृषि के लिए सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो ये नाबार्ड द्वारा की जाती है।
भारत में विपरीत दिशाओं में चलने वाले वाहनों यातायात को अलग करने वाले लैंड मार्किंग अंकन का रंग क्या होता है? तो इसका रंग पीला होता है। भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना और कार्य प्रणाली से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो स्थानीय स्वशासन की बात आ रही है, तो स्थानीय स्वशासन पर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाता है और केंद्र के लिए केंद्र सरकार संसद द्वारा यह कानून बनाए जाते हैं। कानून बनने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश केंद्र के कानूनों की समीक्षा करते हैं और राज्य के मुख्य न्यायाधीश राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो स्टेट के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? देखिए, संविधान बनाने का काम संसद करती है, उसकी व्याख्या सही है या गलत यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बाल कल्याण समितियां CWC का उद्देश्य क्या है? तो जरूरतमंद बच्चों के लिए देखभाल और संरक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न, वर्ष 2024-25 तक भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्रवाह में किस क्षेत्र का नेतृत्व रहा है? तो FDI में सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन सी भारतीय अखिल सेवा नहीं है? देखिए, निम्न में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? IRS है, IAS भी है और IPS भी है, तो यह हमारी नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70, जनसांख्यिकीय संक्रमण परिवर्तन के प्रथम चरण की विशेषता क्या है? तो इसकी देखिए, उच्च जन्म दर और उच्च ही मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर यह हो जाएगा। यहाँ पर उच्च लिखने के बाद जन्म और मृत्यु दर दोनों लिख दिए हैं, तो यह उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के लिए यह दोनों का काम करेगा। तो इसको बस थोड़ा सा समझना था और कुछ नहीं था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 71, सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनिवार्य किया है? तो ये हमारा एक एक्ट है। अब इस एक्ट के लिए बताया गया है, तो जहां तक मुझे लगता है ये उनी कृष्णन JP बनाम आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का है। तो यह 50-50 चांस है, यह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो यह मेरा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में तहसीलदार की प्राथमिक भूमिका क्या है? देखो, शिक्षा प्रबंधन का कार्य तहसीलदार का नहीं होता, ये कानून प्रवर्तन का भी नहीं होता और स्वास्थ्य सेवाओं का भी इनका नहीं होता। इनका काम होता है राजस्व संग्रह और प्रशासन का कार्य इनका होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा अनुपस्थिति में विचारण परीक्षण का प्रस्ताव करती है? तो प्रश्न नंबर 73 का ऑप्शन बी हमारा धारा 356 इसमें आएगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना करता है? तो अनुच्छेद 324 इसकी स्थापना करता है। अगला प्रश्न, तस्मानिया द्वीप राज्य किस देश में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है, यह ऑस्ट्रेलिया में एक द्वीप है। भारत के पहले सहकारी मल्टीफील्ड कंपेल्ड बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह महाराष्ट्र में कोपरगांव में किया गया है। दिल्ली सल्तनत पर किस महिला ने एकमात्र महिला शासक के रूप में शासन किया? तो इसका यह रजिया सुल्तान यहाँ पर आ जाएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो 78 का ऑप्शन बी यहाँ पर पाइरेनीज यह आ जाएगा। 79, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो चीन के साथ मणिपुर सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन डी हमारा आ जाएगा। अरुणाचल, सिक्किम और उत्तराखंड ये तीनों चीन के साथ सीमा साझा करते हैं।
निम्न में से किसके पास चुनाव याचिका को सुलझाने का अधिकार है? तो चुनाव संबंधी जितनी भी याचिकाएं होती हैं वे सभी की सभी निर्वाचन आयोग द्वारा सुलझाई जाती हैं, क्योंकि यह भी एक संवैधानिक निकाय है जो एक स्वतंत्र निकाय है। तो यहाँ यह निर्वाचन आयोग द्वारा होती है। जीके से और हिंदी से हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। प्रयास यह रहा है कि सभी प्रश्नों के आंसर सटीक दिए जाएं। फिर भी कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अगले भाग रीजनिंग और मैथ को जल्द से जल्द सॉल्व करके आपके सामने इसी तरह से हम फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।